तो दोस्तों, आपको याद है जब बचपन में हम सभी ने वो कहानी सुनी थी जिसमें एक शेर था और उसके ऊपर बैठा एक छोटा सा चूहा जो सोचता था कि वो शेर को काबू में कर सकता है। अब वो कहानी बांग्लादेश की नई सरकार और भारत के रिश्तों पर एकदम फिट बैठती है, जिसमें चूहा बांग्लादेश और शेर भारत, क्योंकि बांग्लादेश ने सोचा कि वो भारत को आंखें दिखाकर उसे काबू कर लेगा। लेकिन भाई साहब, अब वो खुद ऐसी मुसीबत में फंस चुका है कि निकलने का रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। अब जरा ध्यान दीजिए, अभी तक भारत बांग्लादेश का बड़ा भाई बनकर उसकी हर समस्या को सुलझाता आ रहा था, चाहे वो पानी हो, तेल हो या बिजली। हर चीज में भारत का हाथ बांग्लादेश के सिर पर था। लेकिन जब से बांग्लादेश में नई सरकार आ गई है, तब से बांग्लादेश की नई सरकार ने हमें आंखें दिखानी शुरू कर दी। और भाई, यह बात तो पक्की है कि कोई भी बड़ा भाई तब तक ही बर्दाश्त करता है जब तक छोटा भाई सीमा में रहे। और अब भारत का सब्र टूटने वाला है और बांग्लादेश के मुंह पर जोर से मुक्का मारने की तैयारी में है। तो क्या है ये पूरी कहानी, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, बांग्लादेश का भारत से तेवर दिखाना और भारत पर झूठे आरोप लगाना बांग्लादेश पर बुरी तरीके से भारी पड़ रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका 1 सेकंड का काम हमें ऐसे ही वीडियोस बनाने की प्रेरणा देता है। बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत पर झूठे इल्जाम लगाने की कोशिश की है, लेकिन वो शायद भूल गई है कि उनका खुद का हाल किसी डूबते हुए जहाज की तरह हो चुका है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इस कदर खराब हो चुकी है कि उनके पास विदेशी मुद्रा भंडार में पैसा बचा ही नहीं है। हाँ जी, वही भंडार जिससे वो अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं। अब भाई आप सोचिए, जिसके पास खुद पैसे के लाले पड़े हैं, वह हमें आंख दिखा रहे हैं। क्या बात है। बांग्लादेश की नई सरकार को वर्ल्ड बैंक के सामने हाथ फैलाने की नौबत आ गई है। और दोस्तों, जब बात यहाँ तक पहुंच जाए कि एक देश को अपना गुजारा करने के लिए लोन मांगना पड़े, तो समझ लीजिए कि उसकी हालत कितनी खराब हो चुकी। और मजेदार बात यह है कि बांग्लादेश की सरकार खुद को इतना बड़ा समझने लगी थी कि वो भारत को ही धमकी देने लगी। अब बात करते हैं असली मुद्दे की, बिजली। हाँ, वही बिजली जो आपके और हमारे घरों में रोशनी लाती। लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार की ऐसी हालत हो गई है कि वो अब भारत से बिजली का बिल तक नहीं चुका पा रही है। और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं, बल्कि $800 मिलियन का बकाया हो चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना, $800 मिलियन। भारत के अदानी पावर ने बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करने के लिए जो मेहनत की थी, अब उसकी कीमत उन्हें नहीं मिल रही। और भारत ने अब तक बांग्लादेश को छोटे भाई की तरह ट्रीट किया, लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि भारत को भी अपना स्टैंड लेना पड़ रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश के घरों में लाइट आउट हो जाए। भारत ने फैसला किया है कि अगर बांग्लादेश ने अपना बकाया नहीं चुकाया तो बिजली की सप्लाई को बंद कर दिया जाए। और भाई, यह कोई साधारण बिजली नहीं है, यह वही बिजली है जिसे भारत ने झारखंड के गोड्डा पावर प्लांट में कोयले से जनरेट किया था और जिसे बांग्लादेश को 100% सप्लाई किया जाता था। यहाँ तक कि इस पावर प्लांट की 1% बिजली भी भारत में उपयोग नहीं होती थी, सब कुछ बांग्लादेश को जाता था। लेकिन अब बांग्लादेश की नई सरकार की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे इस बिजली का पेमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। और जब हालात ऐसे हो जाएं, तो भारत के पास भी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय सप्लाई बंद करने की। आप क्या सोचते हैं, भारत को बिजली का कनेक्शन काट देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अब यहाँ एक और ट्विस्ट आता है, दुनिया का विलन नंबर 1 जो हिटलर से भी आगे निकल गया है। सही सोचा दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं चीन की। जी हाँ, बांग्लादेश की सरकार ने जब भारत से पंगा लिया तो वो दौड़कर चीन की गोद में जा बैठी और वहां जाकर उन्होंने चीनी कंपनियों से रिक्वेस्ट की कि वो आकर बांग्लादेश में सोलर इंडस्ट्री सेटअप करें। अब आप सोचिए, जिस बांग्लादेश की मदद भारत इतनी सालों से करता आ रहा था, वो अब चीन के सामने घुटने टेकने जा रहा है। और चीन, जो कि दुनिया भर में अपने डेट ट्रैप के लिए मशहूर है, ने इस मौके को कैश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले समझते हैं कि आखिर में चीन का डेब्ट ट्रैप होता क्या है। चीन का कर्ज जाल एक ऐसी रणनीति है जिसमें चीन दूसरे देशों को बड़ी मात्रा में कर्ज देता है ताकि वे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या विकास कार्यों के लिए फंड जुटा सके। जब देश इस कर्ज को चुका नहीं पाते, तो चीन उन देशों पर दबाव डालता है कि वे उसे अपने महत्वपूर्ण संसाधन या महत्वपूर्ण स्थलों का नियंत्रण दे दें। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी देश ने चीन से कर्ज लेकर बंदरगाह या सड़क बनाई और समय पर कर्ज नहीं चुका पाया, तो चीन उस बंदरगाह या सड़क का संचालन और नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता है। इसका असर यह होता है कि वो देश धीरे धीरे चीन पर निर्भर हो जाता है। यह रणनीति खास तौर पर छोटे और विकासशील देशों के लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि वे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और कर्ज चुकाने में कठिनाई का सामना कर सकते हैं। बांग्लादेश के हालात का फायदा उठाते हुए चीन ने उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा दिए हैं और इसके चलते बांग्लादेश को अब दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ भारत से संबंध बिगड़ गए हैं और दूसरी तरफ चीन के चंगुल में फंसने का खतरा मंडरा रहा है। अब भाई, जब बात चीन की हो तो आपको तो पता ही है कि वहां बिजनेस का मतलब क्या होता है। चीन के लिए बांग्लादेश कोई दोस्त नहीं, बल्कि सोना देने वाली मुर्गी है। चीन एक ऐसा देश है जिसे वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है और यही वजह है कि चीनी कंपनियों ने बांग्लादेश को सपने दिखाने शुरू कर दिए हैं। सोलर इंडस्ट्री का सपना
विकास का सपना और सबसे बड़ा सपना, चीन तुम्हारा साथी बनेगा। लेकिन हकीकत यह है कि चीन का इतिहास गवाह है, उसने जहां भी पैर रखा है वहां तबाही ही मचाई है और बांग्लादेश भी इस जाल में फंसता नजर आ रहा है। इसी बीच बांग्लादेश में आई विनाशकारी बाढ़ ने हालात और खराब कर दिए हैं। बाढ़ ने दक्षिण पूर्वी एरिया को डुबा दिया और 30 लाख से ज्यादा लोगों की आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। लेकिन इसके लिए भी बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। अब आप ही सोचिए, जो देश खुद पानी में डूबा हो वो किसी और पर आरोप कैसे लगा सकता है? लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने यह कमाल कर दिखाया। और वहीं दूसरी तरफ चीन इस मौके का फायदा उठाने में जुटा हुआ है। चीनी कंपनियों ने बांग्लादेश में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री देना शुरू कर दिया है और इसके साथ ही बांग्लादेश की नई सरकार को एक चेक भी पकड़ा दिया गया है। लेकिन दोस्तों, यह चेक कोई साधारण चेक नहीं, बल्कि एक ऐसा जाल है जिससे निकलना बांग्लादेश के लिए नामुमकिन साबित हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चीन ने बांग्लादेश को क्या दिया? तो दोस्तों, यह वही भीख का कटोरा है जिसे चीन ने पहले पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव के हाथ में पकड़ा दिया था। और जैसे ही उन देशों ने इस कटोरे को पकड़ा, उनकी हालत और बिगड़ गई। चीन ने बांग्लादेश को भी यही कटोरा पकड़ा दिया है और अब बांग्लादेश की नई सरकार को समझ में आ रहा है कि यह सौदा उनके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि जब तक उन्हें यह सब समझ में आता, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब सवाल यह उठता है कि बांग्लादेश की नई सरकार ने जब भारत पर झूठे आरोप लगाए और चीन से मदद मांगनी शुरू की, तब उनका क्या उद्देश्य था? क्या वे सच में चीन के साथ मिलकर भारत से पंगा लेना चाहते थे या फिर यह उनकी कोई राजनीतिक चाल थी? जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है, बांग्लादेश की नई सरकार ने जो भी किया उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और यह खामियाजा केवल बिजली कटने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते इतने सालों से मजबूत बने हुए थे, अब वह खतरे में पड़ चुके हैं और इसके लिए जिम्मेदार केवल बांग्लादेश की नई सरकार है। तो दोस्तों, इस कहानी से एक बात तो साफ है, जब आप किसी बड़े भाई से पंगा लेते हैं तो आपको उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत के खिलाफ जो कदम उठाए वह उनके लिए ही भारी पड़ने वाले हैं। और अब जब बांग्लादेश की बिजली कट जाएगी तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि भारत के साथ रिश्ते बनाए रखना कितना जरूरी था। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन जाते जाते एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। क्या आप सोचते हैं कि बांग्लादेश की नई सरकार को अब भी भारत से संबंध सुधारने का मौका मिलेगा या फिर यह मामला और बिगड़ने वाला है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्यार भरे हाथों से इस वीडियो को भी हर बार की तरह भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।